प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच रायगढ़ जिला मुख्यालय में राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एकाएक आगमन हुआ। शहर आगमन की सूचना इतनी गोपनीय रखी गई कि पत्रकारों के सामने असहज सी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनके रुकने की व्यवस्था शहर के डिमरापुर रोड स्थित होटल अंश में की गई, जहां शहर के पत्रकारों से मंत्री रूबरू हुए और उनके तीखे सवालों का सहज और चुटेले अंदाज में जवाब दिया। प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच आज रायगढ़ जिला मुख्यालय में राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एकाएक आगमन हुआ। शहर आगमन की सूचना इतनी गोपनीय रखी गई कि पत्रकारों के सामने असहज सी स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा उसके रुकने की व्यवस्था शहर के डिमरापुर रोड स्थित होटल अंश में की गई, जहां शहर के पत्रकारों से मंत्री रूबरू हुए और उनके तीखे सवालों का सहज और चुटेले अंदाज में जवाब दिया। मंत्री लखमा ने पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा। साथ ही कोरोना संकट को लेकर राज्य सरकार विशेषकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किए गए प्रयासों की मुक्तकंठ प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उसकी मशीनरी, प्रशासन और चिकित्सा विभाग देश के बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। परिणाम आपके सामने है। आप ज्यादा अच्छा जानते हैं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे अच्छे पोजीशन में है। यहाँ हालात बड़ी तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय लेने से पहले ही 19 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा कर दिया था, जबकि भारत सरकार ने 22 मार्च को निर्णय लिया। लॉकडाउन में रियायत की बात को लेकर उन्होंने कहा कि हालात अगर ऐसे ही नियंत्रित रहा तो कुछ शर्तों के साथ 21 अप्रैल को रियायत दी जा सकती है। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार के शराब विक्रय के निर्णय को लेकर उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है, उसे देखते हुए न चाहकर भी राजस्व जुटाने के लिए शराब विक्रय का निर्णय लेना पड़ रहा है। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार किस तरह राज्य के हिस्से में आने वाले बजट सहायता राशि में बड़ी कटौती कर रही है। इसके बाद पत्रकारों के सवाल, लॉकडाउन के समय अवधि में राज्य में कांग्रेस नेताओं के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त मिलेगा, राज्य सरकार उसके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करेगी। आपके समक्ष मुंगेली की घटना प्रमाण है, जहां दोषी युवा कांग्रेस के नेता और 3 पुलिस वाले को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं शनिवार की देर शाम रायगढ़ पहुंचे मंत्री लखमा बताया कि उनकी यह यात्रा व्यक्तिगत है। दौरा नहीं है। रायपुर में बैठे बैठे थक गए। आज ऐसी रातों रात ऐसे घूम के या महात्मा जी बैठा है, उनको दर्शन करते हैं, कोई काम नहीं। लॉकडाउन जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, देश भर में, छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, क्या लगता है संतोषजनक है? आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो। छत्तीसगढ़ के लोग अच्छा है, छत्तीसगढ़ का जनता अच्छा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अच्छा है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री दूरदर्शी लाइन पकड़कर हिंदुस्तान के देश का प्रधानमंत्री बाद में जगह है। हमारा मुख्यमंत्री इस समय विधानसभा से होली समय से सबसे पहले छत्तीसगढ़ में होली के लिए दूर रखने वाला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। खुद भी मैं होली नहीं खेलूँगा। जनता को विसर्जित किया था कि होली इस समय पहले जैसा मत करो, और कोई भी जनप्रतिनिधि या नेता वीआईपी खेला नहीं। उसके बाद 19 तारीख को हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लॉकडाउन किया है। 22 तारीख को देश का प्रधानमंत्री आदेश करता है। मैं हिंदुस्तान में इस समय हम राजनीति करने नहीं चाहता, लेकिन एक कहीं न कहीं भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को गिराने में व्यस्त थे। जब छत्तीसगढ़ सरकार जगह है, उसी समय इसको कंट्रोल करता और अच्छा हो जाता, क्योंकि सरकार गिराने के कारण 22 तारीख लेट हुआ है। उसी कारण हिंदुस्तान में जो बीमारी फैला है
ये बीमारी शक्तिशाली देश अमेरिका में, इटली में भी, दुनिया में कोरोना मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में भी, हमारा पुराना प्रदेश मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा लोग मरे भी है, हॉस्पिटल में भी है, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो। लेकिन छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ की जनता, यहाँ के कलेक्टर, अधिकारी, एसपी से लेके आम जनता से लेके विधायक लोग और सभी लोग, हॉस्पिटल के डॉक्टर और पुलिस विभाग, सब लोग मिल के छत्तीसगढ़ को ठीक करने में मदद मिला है। आज छत्तीसगढ़ में एक भी केस नहीं हुआ है। ये हमारा सरकार का और छत्तीसगढ़ का जनता का और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी का, पत्रकार लोगों का, आप लोगों का भी सहयोग है। भैया, लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्या लगता है कि शराबबंदी की वजह से इस तरह की दिक्कतें हैं? शराबबंदी अभी जो जितना छिका जाना था मेरे ख्याल से कम आया, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में लॉकडाउन कारण न उधर से आ सकता है न इधर से आ सकता है। एक मध्य प्रदेश से हमारा क्या नाम, एक जिले मुंगेली में जो पुलिस वाले के साथ हमारे युवा कांग्रेस का एक नेता उसमें पकड़ा गया है, तो इसलिए पुलिस को भी हम लोग सस्पेंड किया है। मतलब रायगढ़ में खासकर युवा कांग्रेस का नेता को भी हम लोग 6 साल से निकासित करके जेल भेजा है। मंत्री जी, क्या कुछ नीति बदली जाएगी शराब इस दुकानें? समय कोई भी इस लॉकडाउन में से कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा कार्यकर्ता हो और इसमें शामिल होगा, जरा भी शिकायत मिलेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको जेल ही भेजा जाएगा। रेवेन्यू को बहुत नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का क्या लगता है कि दुकानें खोलने क्या करेगी सरकार? हमारे छत्तीसगढ़ में ये नया प्रदेश है। भारत सरकार ने ये लॉकडाउन के पहले से, जब से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का सरकार बना, या अनेकों मत को कटौती कर रहे हैं, चाहे जीएसटी हो, जिला पंचायत, राष्ट्रीय महात्मा गांधी गारंटी का पैसा हो, अनेकों मत को कटौती करने के बाद भी हम लोग यहाँ अच्छा स्थिति में है। हिंदुस्तान में पहला सरकार है 25 रुपये देने वाला, दान खरीदने वाला। मंत्री जी, एक सवाल इसलिए हम लोग दान सवाल में दारू में भी हमको आय होता था, लेकिन हम लोग पैसा को नहीं देखा। 4 बार में 5 बार हम स्थगित किया है। पहला बार 3 दिन में दारू बंद करने का घोषणा किए थे, 23 तारीख से 25 तारीख। उसके बाद लगातार हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जान तो जान है, क्योंकि दारू दुकान खोलेंगे भीड़ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग खूब के कदम रख रहे हैं। हमारा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी लोग मिलकर इसको अभी हम लोग 21 तारीख तक बढ़ाए हैं और 21 तारीख के बाद अगर सभी जिला अभी जैसा संतुलित होगा, चाहे बस्तर हो, रायगढ़ हो, सरगुजा कल आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें यह था कि 3 बजे तक शराब दुकानें बंद रहेंगी, पान मसाला ये सब रहेंगी और रहेंगी। और मतलब एक सवाल मेरा ये है, बाद में करना, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं 21 तारीख के बाद इसको हम लोग अच्छा तरीके समझेंगे, सोचेंगे, सब कर रहा है जैसा होगा। छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ के लोग बोलेंगे ऐसा करेंगे। ये सरकार भूपेश बघेल का सरकार है, आम आदमी का सरकार है, किसान का सरकार है, मजदूर का सरकार है। इसलिए हम लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। बोले कितना भी घाटा हो, कितना भी नुकसान हो, सह लेंगे, लेकिन जान सबसे बड़ा है। क्या सरकार ऑनलाइन विक्रय पे प्लानिंग कर रही है कि? हम दोनों प्रकार सोच रहे हैं, ऑनलाइन भी सोचेंगे और सीधा। मंत्री जी, हिमाचल की शराब आ रही है आप रायगढ़ में, जब
उस समय होगा तब देखिए। मंत्री जी, हिमाचल प्रदेश की शराब यहाँ आ रही है, कांग्रेसी नेता उसे बेच रहे हैं यहाँ पे। हम कांग्रेसी हो, मैं आपने शुरू में बोला, चाहे कांग्रेसी हो चाहे कितना बड़ा नेता हो जी, अगर बेचेगा, अगर कोई रिपोर्ट होगा उसको तत्काल जेल होगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।